जीवन में राम कथा की किरण आती है तो जीवन में जो जड़ता है, जीवन में जो अंधकार है, वो समाप्त हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। राम कथा भी विषय विकारों की अग्नि में जल रहे मानव को शांत करती है, उसे आनंद देती है, उसे शांति देती है। जो शांति हम बाहर ढूंढ रहे हैं, श्री राम कथा के माध्यम से मिलती है। भगवत प्रेमियों, एक मुसाफिर बहुत गर्मी में सफर कर रहा है, अचानक उसे बरगद के पेड़ की छाया मिल जाए तो उसे कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा? निस्संदेह वो आनंदित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रभु श्री राम जी की कथा भी इंसान के बेरंग जीवन को रंगमय बना देती है। राम कथा इंसान के, मानव के जीवन में आनंद और शांति का पुट भर देती है। ऐसी है श्री राम कथा। श्री राम राम, श्री राम राम, श्री राम राम, श्री राम, श्री राम राम, श्री राम राम, श्री राम। राम कथा है निर्मल पावन, राम कथा है निर्मल पावन, गंगा जी के समान। श्री राम राम, श्री राम राम, श्री राम राम, श्री राम। जय राम, जय राम, जय राम, जय राम राम, जय राम। और गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में, दोहावली में, कवितावली में प्रभु की छोटी छोटी लीलाओं को बड़ा सुंदर ढंग से हमारे समक्ष रखते हैं। कहते हैं, उन्होंने कहा कि प्रभु कभी कहीं दौड़ते हैं, भागते हैं, नाचते हैं और झूमते भी हैं। उन्होंने जिस समय लिखा, उन्होंने कहा, रप राशि निज अजर बिहारी, नाचही निज प्रतिबिंब निहारी। उन्होंने कहा प्रभु अपना ही बिंब देखकर नाचने लग गए। दशरथ के बालक चारी, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। उन्होंने कहा आज प्रभु श्री राम वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरे हृदय रूपी आंगन में नाच रहे हैं, इसलिए आज मुझे संतोष मिल गया, आज मुझे आनंद मिल गया। मानो प्रभु समझाना चाहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी समझाना चाहते हैं, जब दशरथ जी के आंगन में नाचने वाला परब्रह्म परमात्मा हमारे हृदय भूमि पर नाचेगा, तभी रस की बौछार होगी, तभी आनंद की उपलब्धि होगी, उससे पहले नहीं। और प्रभु देखिए, प्रेम के वशीभूत होकर माँ के इशारे पर नाचने के लिए तत्पर हो जाते हैं, भक्तों के इशारे पर नाचने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यही तो कहते हैं प्रेम की डोरी एक ऐसी सशक्त डोरी है जिसमें आप प्रभु को एक बार बांध लो ना, तो प्रभु छूटना भी चाहे तो छूट नहीं सकते। ऐसी पक्की डोरी है प्रेम की। सच में प्रेम प्रीत की जो रीति है वो बड़ी ही विचित्र और बड़ी निराली हुआ करती है। और आज माँ के इशारे पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माँ चुटकी बजाती है और हमारे प्रभु श्री राम जी भी नाचते हैं। मोहिनी सूरत सबके मन को लुभाए, मन पे मुरझाए हुए फूल खिलाए। मोहिनी सूरत सबके मन को लुभाए, मन पे मुरझाए हुए फूल खिलाए। वारी जाए, हाँ जाए, वारी जाए, वारी जाए लाल पे कौसल्या माई। बड़ी सुंदर छवि नहीं देखी कहीं, बड़ी सुंदर छवि नहीं देखी कहीं। कहीं लागे ना, हाँ कहीं लागे ना इसको नजर। मैया नचाए देखो नाच रघुवर, मैया नचाए देखो नाच रघुवर, मैया नचाए देखो नाच रघुवर, मैया नचाए देखो नाच रघुवर। धनुष कोई खिलौना नहीं जो पल भर में ही टूट गया। मरने की सोच की आया है या भाग्य तुम्हारा फूट गया? लगता है आज तुम्हारा भाग्य फूट चुका है। आज मेरे हाथों तेरा वध अवश्य होगा। मैं पूछ रहा हूँ, कौन है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है और तू मुझे बातों में उलझा रहा है? उसी समय अपना फरसा निकाला
लक्ष्मण जी तो मुस्कुरा दिए, कहने लगे विप्रवर एक जिज्ञासा है, आप शांत करेंगे? परशुराम जी का क्रोध सातवें आसमान पर है और लक्ष्मण जी कह रहे जिज्ञासा शांत करवानी है। अब परशुराम जी कुछ नहीं कह रहे, कहने लगे परशुराम जी विप्रवर मुझे यह बताइए, आपने ये फरसा, ये धनुष बाण ये क्यों धारण किया है? मेरी जिज्ञासा है, मुझे भी पता होना चाहिए। जैसे परशुराम जी ने सुना, कहने लगे अरे उद्दंड बालक, तुम्हारे जैसे बालकों का वध करने के लिए रखा है, और कुछ पूछना है? लक्ष्मण जी कहने लगे नहीं, अब पूछना तो कुछ नहीं है, बस बताना है आपको। आपको इन अस्त्र शस्त्रों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वाणी इतनी वज्र के समान है, जो कोई सुने सीधा ऊपर पहुंच जाए, बीच में कोई स्टेशन आता ही नहीं है। अब जैसे ही परशुराम जी ने सुना, कहने लगे आज चाहे मुझे बाल हत्या का पाप लग जाए, चाहे कुछ हो जाए, आज मैं इसको दंड देकर ही रहूंगा। और जैसे ही फरसा उठाकर जाने लगे और जैसे ही लक्ष्मण जी पर प्रहार करने लगे, परशुराम जी के हाथ कांप गए। जैसे ही हाथ कांपे, कुछ समझ नहीं आ रही कि फरसा क्यों नहीं चल रहा है। लक्ष्मण जी कहने लगे अभी भी नहीं समझे? ये आपके अस्त्र, आपके शस्त्र प्रभु को पहचान रहे हैं, लेकिन आप अभी भी प्रभु को पहचान नहीं पाए हैं। आप भीतर उतर कर देखिए, ध्यान की अवस्था में उतर कर देखिए, आप पहचान जाएंगे ये कोई साधारण नहीं है, यह असाधारण है। परब्रह्म परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुका है। मंगल गाए अवधि के वासी, मंगल गाए अवधि के वासी, देखो रे देखो भक्तों आज नजारा, राम सिया के दर्शन कर लो, राम सिया के दर्शन कर लो, बरसे अमृत धारा, राम सिया के दर्शन कर लो, बरसे अमृत धारा। गाओ खुशी के गीत ये मौका ना मिले दोबारा, गाओ खुशी के गीत ये मौका ना मिले दोबारा। इंसान, एक प्रत्येक व्यक्ति समस्याओं के जाल में जकड़ा हुआ है। यदि आप कभी आराम से सोच विचार कर समझें कि इन समस्याओं के मूल में क्या है, तो आप पाएंगे इन समस्याओं का मूल है मर्यादाओं का अतिक्रमण। ये समस्या की जड़ है। यही कारण है कि मर्यादाओं के अतिक्रमण के कारण जीवन अशांत है, और संसार के, इस भारत के, इस समाज के, इस विश्व के श्रेष्ठ मूर्धन्य व्यक्ति जिन्हें अपने चरित्रों से लोगों को चरित्रवान बनाना है, वो स्वयं ही चरित्रहीन होते जा रहे हैं, वो स्वयं ही अमर्यादित होते जा रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है, सब कुछ व्यवस्थित है प्रकृति में, लेकिन एक मानव ऐसा है जो मर्यादित नहीं है, जिसके जीवन में रत्ती भर मर्यादा नहीं है। ऐसा है मानव। मर्यादा कब आएगी? जब चरित्र से कुछ सीखेंगे, जो चित्र में छिपा हुआ चरित्र है उसे अपने चरित्र में धारण करेंगे। सुनते तो बहुत हैं, सुनकर यहां से सुना इधर से निकाल दिया, तभी तो परिवर्तन नहीं है। बंधुओं, ऐसी बात नहीं है कि समाज में शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, शिक्षण की कमी है, बातों की कमी है, भाषणों की कमी है। आप सर्वत्र दृष्टि घुमाकर देखिए, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज आपको मिल ही जाएगी सुनने को, कमी नहीं है। फिर एक प्रश्न है, इतना सब कुछ है, इतनी कथाएं हैं, इतनी महिमाएं हैं, इतना सब कुछ है, फिर परिवर्तन क्यों नहीं?